वजीर आजम का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आने के ऐलान पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, अगस्त में महंगाई 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हुकूमती इक़दामात का इकास है। सितंबर में मजीद अफरात ज़र कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 20 होगी। बिल पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और ऐवान में नारे लगाए। साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पे बार बार बात करना गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा अपने ओहदे से तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बातें तब होंगी जब नंबर्स होंगे। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तोसी पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सित्तार बेंच में शामिल हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस एजाज इसहाक भी बेंच का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने पैमरा, पीटीए और DGFIA को 4 हफ्ते में रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दे रखा है। किरदार कुशी मुहिम और मवाद शेयर करने वालों की निशानदेही का भी हुक्म दिया था। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान एक और शिकस्त के करीब। व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 185 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम ने आज 9 रन 2 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स का आगाज किया था। बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज जीतने के इम्कानात रोशन। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। खराब रोशनी और बारिश की वजह से आज के दिन का खेल वक्त से पहले ही खत्म। बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। बाबर आजम ने दिसंबर 2022 से अब तक 8 मैचेस खेले और सिर्फ 351 रन बनाए। वो कोई निस सेंचुरी भी ना बना सके। उनका टॉप स्कोर 41 रन रहा। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी दिसंबर 2022 में स्कोर की थी। कोशाखाना नए रेफरेंस पे बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबिहत रखता है या नहीं। पाकिस्तान की 77 साला तारीख में जर्नैल, जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। बानी PTI मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना डील। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने साफ साफ बता दिया। कहा, डायलॉग का रास्ता अवाम के सामने हर वक्त खुला रहेगा। शहबाज शरीफ को बानी PTI की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। नवाज शरीफ मफाहिमत की बात करके 4थी बार वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी भाइयों की लड़ाई में डुगडुगी बजाने का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर माफी के बयानात दिलवा रहे हैं। 35% गैस थर्ड पार्टी को फरोख्त करने का फैसला। रीराइट न करने का फैसला। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास इसहाक डार की सदारत में हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन की मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। तेल और गैस के शोबे में $5 अरब सरमायाकारी की राह हमवार होने लगी। काबीना कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को 15 रोज में फ्रेम तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी।
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के कल होने वाले इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी।